लेकिन देखो क्या कर सकता, किया या नहीं किया? या हम लोगों ने नहीं किया? जब हम लोग निकले थे तो लोग कहते थे पगला है नहीं, बाबा साहब का मिशन चलाई है, ये समाज बांटने निकले हैं। मेरे लोगों में आपसे पूछना चाहता हूं, जब यही खुटान में 13 साल की लड़की का बलात्कार हुआ और जिन समाज के लोगों ने बलात्कार किया, क्या उसके समाज के लोगों ने कभी उसका पुतला दहन किया? कभी नहीं किया। ये ताकतवर लोग हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। ये समस्या सबकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। मेरे लोगों में तो इतना भी महसूस कर रहा हूं कि अगर 2027 तक ये बहुजन समाज में आने वाली 6743 जातियों के लोग अगर नहीं चेते, तो ये जो लखनऊ में बैठे नेताओं को देख रहे हो, ये नेता के मुंह से दही जम गई है, आवाज निकलने वाली नहीं है। ये सारे नेता बोलने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने आय से अधिक संपत्ति बना के रखी है, और अगर इस सरकार के खिलाफ मुंह खोलोगे तो जेल जाना पड़ेगा। लेकिन भीम आर्मी का अदना सा कार्यकर्ता लगा लो पूरे जिले की ताकत। आप क्या समझ रहे हो? मैं प्रधान हूं, आज प्रधान अभी हूं, कुछ दिन बाद हट जाऊंगा, लेकिन फिर चुनाव आएंगे। मेरे लोगों, क्या प्रधान किसी की खर्ची इससे पहले चलाया था? चलाया था? ओ भाई चलाया था? क्या कोई विधायक आपकी खर्ची चलाता है? फिर ये लोग आपको आते हैं बताते हैं कि वो तो हर जात वाला ठीक नहीं है, वो पूरा जिला में तो रहता, तो हर गांव में तो है कुछ ना देता। मैं कह रहा हूं, हमसे कई लोगों ने कल फोन किया कि आपके गांव में कंबल बांटा गया, आपने 27 लोगों को कंबल दिया और बाकी लोगों को आपने नहीं दिया। मेरे लोगों ने पहले ही कहा कि ये सरकार जो देती है वही प्रधान दे सकता है। प्रधान के बाप की बपौती नहीं चल रही है, प्रधान आपको जबरी कुछ दे देगा। ये सरकार तय करती है खुद के लिए। सरकार में बैठे हुए लोग खुद के लिए जो तय करते हैं, अपने लिए 500 रुपए भोजन खाने की व्यवस्था बनाते हैं और गरीबों के लिए 40 रुपया बनाते हैं। सही है गलत है? इतना ही नहीं मेरे लोगों, अभी जल्दी में एक मीटिंग हुआ, ये सरकार ने क्या किया इसकी भी आंख खोल के रखो। मैं नहीं कहता कि मैं कुछ कर पाऊंगा, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि कोई आपका कुछ कर नहीं पाएगा जब तक हम जिंदा हैं, सांस है, कोई नहीं कुछ कर पाएगा, ये भी जान लो। या तो सुधर जाओ, या तो इन बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों से बच के रहो, क्योंकि उनके बच्चे अभी जीवित हैं और इनका खून इतना गर्म होता है कि अगर हम अपने पे आ गए तो हमसे बढ़िया पूरी दुनिया में कलम भी कोई नहीं चला सकता, और अगर हम अपने पे आ गए तो हमसे बढ़िया कोई हथियार नहीं चला सकता। और अगर आपको डर लगता है कि ये पुलिस वाले आपको गाली देंगे, आपको धमकाएंगे, तो मैं कह रहा हूं, मैं भीम आर्मी का अदना सा कार्यकर्ता होने के नाते अपने घरों पे भीम आर्मी का नाम लिखवा लो, और कौन किसकी मां ने दूध पिलाया जो आपके घर पे आके आपको गाली दे। ये खौफ है। लोग कहते हैं, पुरानी पिक्चरों में डायलॉग आया था, लोग कहते हैं मत रो बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। सही है गलत है? ये पुरानी पिक्चरों में डायलॉग था, लेकिन वर्तमान समय में ये जो सरकार है, इसके बैठे हुए पुलिस वाले लोग कहते हैं कि गलती मत करना वरना रावण आ जाएगा। सही है गलत है? ये खौफ है रावण का। इसलिए मेरे लोगों, आपकी तकदीर बदलने कोई नहीं आएगा। आपके पूरे भारत में एक योजना लाई गई। कौन सी योजना? गरीब आदमी को नोट चाहिए या नामकरण चाहिए? गरीब आदमी को नोट चाहिए ना, मजदूरी बढ़ाओ, ये होना चाहिए। इस सरकार ने क्या किया? मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी कर दिया। क्या कर दिया? जी राम जी कर दिया। मैं प्रधान हूं, एक मनरेगा के मजदूर को 232 रुपया 8 घंटा मजदूरी करने पर मिलता है। कितना? 8 घंटा काम करने पर 232 रुपया मजदूरी सरकार ने तय किया है। ठीक है? अभी इस सरकार ने क्या कर दिया?
कहा कि इसका नाम बदल दो, नाम बदल के इसमें राम ले आओ, राम जोड़ दो। मैं कहता हूं राम जी जोड़ने में हमको कोई एतराज नहीं है। मेरे लोगों, आपने जी राम जी कर दिया। इस सरकार के लोगों ने कहा कि जी राम जी होगा अब, क्योंकि ये गरीब समाज के सारे जातियों के लोगों को राम का नाम लेना पड़ेगा। वैसे कैसे? जी राम जी। और मजदूरी कितनी होगी? 252 रुपया। कितना होगा? 232 से 252 कर दिया। जबकि चंद्रशेखर आजाद जो हमारे राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इन्होंने सदन में सरकार के आंख में आंख डाल के कहा कि मैं ये जो जी राम जी कर रहे हो ये मत करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस इतना कर दो कि 500 रुपए मनरेगा की मजदूरी पर कर दो। लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं होगा 500 रुपया, 252 रुपया कर देंगे और बदले में आपके लिए जी राम जी कर देंगे। और सरकार कह रही है, सरकार ये भी कह रही है कि आपको मनरेगा में, आने वाले प्रधानी में मनरेगा में अगर काम प्रधान नहीं देता है तो बदले में बेरोजगारी भत्ता देगा। ये सरकार कह रही है। लेकिन हमसे सुनो, हम बताते हैं सच क्या है। पंजाबों में 1100 जॉब कार्ड धारक हैं। कितने हैं? कितने हैं? 1100 जॉब कार्ड धारक है। 1100 मजदूर हैं मनरेगा के। मुझे मेरे लोगों बताओ, 75 साल के प्रधानी में कई ठो ऐसे प्रधान हैं जो 200 लोगों को लेबर ले गए थे? ले गया कोई? 200 लोगों को खटाया कोई? मेरे लोगों मुझे बताओ, सरकार कह देगी तो मान लेंगे हम? सरकार कह रही है कि सबको दे दो। अगर मेरे यहाँ 1100 लेबर है तो हमको 1100 लोगों को काम चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? पैसा चाहिए नहीं चाहिए? मजदूरी बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए? लेकिन बदले में सरकार ने जी राम जी कर दिया। और सरकारी कर्मचारी के सेक्रेटरी, जो हमारा सेक्रेटरी होता है, उसको भेजा, जाके गांव में बताओ सरकार ने योजना लाई है, अब आपको जी राम जी कहना पड़ेगा, बदले में आपको 232 से 252 मिलेगा। 25 रुपया मजदूरी आपकी बढ़ गई। कितना बढ़ गई? 25 रुपया। चंद्रशेखर आजाद जो सदन में है, अकेले सांसद हैं और क्या कर रहे हैं कि जो ये हमारी माए विधवा होती हैं, इनको जो पेंशन लागू होता है, ये 5000 रुपया महीना कर दो। सरकार करे ना 500 रुपया देंगे। मेरे लोगों मुझे बताओ, हमारे ओर से इनकी सरकार बनती है। और मजे की बात ये भी जान लो कि जो लोग सरकार में विधायक हैं, जो लोग सांसद हैं, जो लोग एमएलसी हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? अपने लिए 5 साल के लिए अगर ये लोग विधायक बन गए तो अपने लिए पेंशन लागू करवाते हैं। क्या करवाते हैं? पेंशन। और कितना? विधायक रहने पे 1 लाख, और न रहने पे 60,000। कितना? न रहने पे 60,000 महीना विधायक अपने लिए कानून बना रहा है, लेकिन मजदूरों के लिए कोई प्लान नहीं। ये बात आपको समझना पड़ेगा। और गांव में जब चुनाव शुरू होता तो लगता था इन्हें न दे, वो नहीं दे, मरो, हमको क्या करना भाई। मैं तो कह रहा हूं कि मेरे वजह से, हमारी कलम से किसी गरीबों को कोई नुकसान हुआ नहीं है। बदले में मैं अपना घर परिवार छोड़ करके 24 घंटा पूरे जिले में एम्बुलेंस की तरह सेवा देने का काम करता हूं, पूरे जनपद। और कोई पूरे जिले को कर रहा हूं, कोई नेता नहीं है जो आपके लिए दिन भर रात भर दौड़े। हमारे पिताजी रिटायर होकर नौकरी से घर आए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा लड़का मेरा नहीं हो रहा है। सही बात। पिताजी को इस बात की तकलीफ है कि मेरा लड़का मुझसे बात करने के लिए इसके पास समय नहीं है, और ये कह रहा है कि मैं वहां जा रहा हूं, उस थाने का मामला आया है। सम्मानित साथियों, जनपद जौनपुर में 28 थाना है और 28 थाने में रोज
फोन आता है कि भैया हमको मार दिए, भैया मेरा पुलिस वाला FIR नहीं लिख रहा है, ये दरोगा जी FIR नहीं लिख रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं, रिकॉर्डेड कह रहा हूं, यही बदलापुर में बेहुरा में अजय गौतम की हत्या हुआ। ऊंची जाति के ठाकुर समाज के लोगों द्वारा बिजली के पोल पे चढ़ा दिया 11,000 बिजली के और चालू करा दिया गया। वो जलता हुआ लड़का मर गया और मरने के बाद पुलिस, क्योंकि पुलिस भी बेचारी मजबूर है मेरे लोगों, पुलिस के बारे में आप समझो, पुलिस तो इतनी मजबूर है कि उसको 24 घंटा नौकरी में रहना पड़ता है। आप सोचते हो कि इनकी ड्यूटी खत्म हो गई, अब सो रहे होंगे? पुलिस के लिए कोई छुट्टी नहीं है। और ये जो सरकार जिसकी होती है, पुलिस उसकी होती है। सरकार जिसकी होती है, पुलिस उसके लिए काम करती है। और कल अगर सरकार में आप आ जाओगे तो ये जो सरकार में यहाँ जिले में बैठे DM भी है, वो भी आपके यहाँ आके गांव में झाड़ू लगाने का काम करेगा। आपको सरकार में बैठना पड़ेगा। मेरे लोगों, ये जो जिलाधिकारी यहाँ बैठते हैं, ये हमारे लिए है, मैं इनके लिए नहीं हूं। ये जिलाधिकारी मेरे लिए तैनात किए गए हैं, हम गरीबों के लिए तैनात किए गए हैं। लेकिन गरीब जब वहां जाता है तो उनके साथ ट्रीट कैसे करते हैं? पुलिस कहती है DM के पास समय नहीं है आपसे मिलने के लिए। क्यों समय नहीं है? हम तो तमाम घटनाओं को लेकर के 2-2 घंटे तक इसी जनपद जबलपुर में, इससे पहले का जो DM थे रविंद्र मादक, उनकी मौजूदगी में राम लोटन बौद्ध की हत्या हुई थी, जो प्रधानाध्यापक थे मछली शहर में, उनकी हत्या हुई और वो पूरा परिवार हमारे घर आ गया और कहा कि बच्चा हमें न्याय ना मिल रहा है, अपराधी खुलेआम घूम रहा है और पुलिस कह रही कि अपराधी हमको मिल नहीं रहा है। और इसलिए पुलिस कह रही है क्योंकि जिसकी सरकार, जिस समाज के गुंडे, उसी की सरकार, और पुलिस बेचारी हाथ पे हाथ धरी बैठी।